आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको रहा किया जाए और कोई उन्होंने उनके लिए कोई जमानती मचलका भी नहीं भरवाया और कहा कि उनको किसी और दूसरे केस में भी गिरफ्तार ना किया जाए। मैंने जब उनसे कहा कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन मसले का हल है, ख्वाह कोई भी जीते, तो वो कहते हैं अच्छा तुम चाहते हो कि दोबारा इमरान खान इख्तियार में आ जाए। इलेक्शन में तलत साहब आपके लिए और मेरे लिए बड़ी एंटरटेनमेंट होगी, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हो जानी है लड़ाई, जो कि अभी शुरू हो चुकी है। इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत से इश्यूज पे आपस में इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। वो इतने डरे हुए और सहमे हुए लोग हैं, वो कहते हैं नहीं उसकी पार्टी इख्तियार में आ जाएगी। अभी तक जब रोजाना 10-10 15-15 लोग इंतखाबात हैं, आपका सोल्यूशन है इंतखाब कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं WT न्यूज़। नाजरीन, आज हामिद मीर ने एक लाइव शो में हुकूमत की क्लास ले ली और उससे इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं, फिर उस पर हम बात करते हैं। महमूद कुरैशी साहब का ये जो फैसला है कि वो अभी तक इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं, मैं इसको ज़रा डिफरेंटली देख रहा हूँ। पहले तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है और उसकी बुनियाद पर जो मेरी राय एक उनके बारे में बनी है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिलीज किया गया, लेकिन उनको रहाई के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उससे अगले दिन असद उमर साहब रहा हुए अदालत के हुक्म पे और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो यहाँ से एक तासुर ये मिला कि एक अदालत ने हुक्म दिया है, अदालत के हुक्म पे शाह महमूद कुरैशी के मामले में अमल दरामद नहीं किया गया, असद उमर के मामले में अमल दरामद हो गया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उसके बाद दोबारा बंद कर दिया गया और असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी कि मैं पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। उसके बाद दोबारा आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको रहा किया जाए और कोई उन्होंने उनके लिए कोई जमानती मचलका भी नहीं भरवाया और कहा कि उनको किसी और दूसरे केस में भी गिरफ्तार ना किया जाए। तो जो कोर्ट ऑर्डर है आज उनके बारे में, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि कोर्ट ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं था पंजाब हुकूमत के पास कि वो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करे। बहुत ही एक पिन पॉइंटेड और सख्त किस्म का कोर्ट ऑर्डर है और उसके बाद भी उनको काफ़ी देर डिले किया गया उनकी रिहाई को। और शाम तक जो है वो मैं कुछ अपने कोलीग्स के साथ लाहौर में इन टच था, वो मुझे कह रहे थे कुरैशी साहब दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और वो रहा हो गए। अब इसका हम तजिया कर लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके बारे में एक आम तासुर ये है कि वो पहले मुस्लिम लीग नून में थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में चले गए और फिर वो तहरीक इंसाफ में आ गए और उनके इलाके के बहुत से लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं छोड़ी। तो इसमें आप बहुत सी आप बातें कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का और जहांगीर तरीन का एक बहुत पुराना एक फड्डा है। मैं इख्तिलाफ की बात नहीं कर रहा, मैं फड्डे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये फड्डा जो है ये 2018 में तहरीक इंसाफ के बरसरे इक़्तिदार आने से पहले मौजूद था और इस फड्डे पे कई दफ़ा मेरी इमरान खान से बात हुई, कुरैशी साहब से बात हुई, जहांगीर तरीन से बात हुई और फिर जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई तो उसके बाद ये फड्डा जो है ये मज़ीद बढ़ गया और वाज़े तौर पे दो ग्रुप बन गए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। एक ग्रुप था शाह महमूद कुरैशी का और दूसरा ग्रुप था जहांगीर तरीन का। और अल्टीमेटली जब इख्तलाफात हुए तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपना जो वज़न है वो कुरैशी साहब के पलड़े में डाला और फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको पार्टी से फ़ारग कर दिया गया और बहुत अनसेरेमोनियसली उनको फ़ारग किया गया। हालांकि उन्होंने उनको इमरान खान साहब के साथ जो मुकदमा था उसमें उनको डिसक्वालीफाई भी किया गया था। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो किसी भी सूरत में वो जहांगीर तरीन के साथ नहीं चल सकते, इसलिए कि उनका एक पुराना फंडा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून में वो जा नहीं सकते, पीपल्स पार्टी में वो जा नहीं सकते, जहांगीर तरीन की क़यादत को वो कबूल नहीं कर सकते, लिहाजा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। वो इमरान खान के साथ वहीं पे रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने जेल से बाहर आके जो स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो चाहते हैं कि कोई तो खड़ा हो और इमरान खान का साथ ना छोड़े। तो मुझे लगता यह है कि क्योंकि इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना जानशीन भी डिक्लेयर कर दिया है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब एक अच्छे जानशीन होने का सबूत दे रहे हैं। पिछले साल ये अक्टूबर के महीने में इमरान खान साहब जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि बड़े एतमाद से कि बस नवंबर में इलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा जी नवंबर में इलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता। अब आ गया है जी जून 2023, तो मैं ये समझता हूँ कि जून 2023 में जो मुझे सोल्यूशन नज़र आ रहा है
वो ये है कि किसी भी सूरत में जो पाकिस्तान का आइन है इससे इनहराफ ना किया जाए और अक्टूबर नवंबर से पहले पहले आप इलेक्शन करवाएं। भले कोई भी पार्टी जीतती है, इस वक्त जो हमारे कुछ बड़े बड़े सियासतदान चाहते हैं ना कि इलेक्शन ना हो, उनको खतरा यह है कि अगर इलेक्शन हो गया तो शायद उनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो ये उनका एक जाती मसला है, एक उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। मेरी इस पे बाकायदा इस वक्त जो हुकूमत के बड़े बड़े लोग हैं उनसे बाकायदा डिबेट हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड डिबेट है, मैं नाम नहीं लेता। मैंने जब उनसे कहा कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन मसले का हल है, ख्वाह कोई भी जीते, तो वो कहते हैं अच्छा तुम चाहते हो कि दोबारा इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए। वो इतने डरे हुए और सहमे हुए लोग हैं, वो कहते हैं नहीं उसकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी। अभी तक जब रोजाना 10-10 15-15 लोग इंतखाबात, आपका सोल्यूशन है इंतखाब कराएं, इंतखाब करवाएं, दैट्स योर सोल्यूशन। हर सूरत में इलेक्शन करवाएं और अक्टूबर नवंबर से पहले करवाएं। अगर आपने इलेक्शन ना करवाया तो उसका नतीजा जो है वो सिर्फ आप और मैं नहीं बल्कि ये हुकूमत और इसके सरपरस्त नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारे मसले का जो इमीडिएट मुझे सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक इलेक्शन करवाएं आप, और वो इलेक्शन जो है उसमें भी हमारे लिए बड़ी इंटरटेनमेंट होगी। ये मैं एक बज़ाहिर एक बड़ी अज़राह तफन्नुन बात करता हुआ नज़र आ रहा हूँ, लेकिन उस इलेक्शन में तलत साहब आपके लिए और मेरे लिए बड़ी इंटरटेनमेंट होगी, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हो जानी है लड़ाई, जो कि अभी शुरू हो चुकी है। इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत से इश्यूज़ पे आपस में इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो इंटरटेनमेंट होगी और फोकस हट जाएगा, पीटीआई से फोकस हट के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई पे आ जाएगा। फिर बाद में दोबारा उन्होंने एक मखलूत हुकूमत बनानी है, फिर वो एक दूसरे के बंदे तोड़ेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और उसमें आप और मैं तनकीद करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक हमारी बहुत बड़ी जी। तो नाजरीन, आपने देख लिया कि हामिद मीर ने किस सादगी के साथ हुकूमत की क्लास ले ली और उनसे इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।